Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will talk about global warming and greenhouse effect. तो हमको पता है कि जो अर्थ है सन से वो हीट लेता है. सन से जो हीट आती है थोड़ी सी हीट अंदर जाती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी सी अंदर गई हुई हीट दोबारा बाहर चली जाती है. राइट? तो अंदर इतनी हीट आ रही है, लेकिन अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, मीथेन. वो क्या कर रही है कि ये जो बाहर जा रही है उसे बाहर नहीं जाने देगी. तो उससे क्या होगा? उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. राइट? अब ये जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो आइस कैप्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ऑब्वियसली ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे. और जब ये मेल्ट होंगे तो फ्लड्स, हरिकेन सब आएंगे. तो जब अर्थ का क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है पर बाहर नहीं जा पा रही है. क्यों? बिकॉज ऑफ सम दीज गैसेस अलॉन्ग विद वाटर वेपर ऑल्सो. इन गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर, इनको बुलाया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस. और ये जो इफेक्ट कॉज करती हैं उसे बुलाया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अर्थ बन रही है एक बड़े से ग्रीन हाउस की तरह बन रही है. हीट अंदर आ रही है पर बाहर नहीं जा पा रही. ग्रीन हाउस में भी यही होता है कि हीट अंदर आ रही है पर बाहर नहीं जा पा रही है. क्यों नहीं जा पा रही है अंदर? बेसिकली बाहर नहीं जा पा रही है कि ताकि प्लांट्स को पूरी अपनी हीट जितनी रिक्वायर्ड है मिलती रहे. तो क्योंकि ग्रीन हाउस जैसा ही काम है इसीलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. जो गैसेस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. राइट? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे अर्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग. इससे क्या हो सकता है? इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? व्हाट ऑल कैन इट कॉज? इसकी वजह से क्या हो सकता है? फर्स्टली पोलर ice caps can melt, and when they melt तो क्या होगा? If they melt, so polar ice caps melt, which makes floods in low areas. जो नीचे नीचे कोस्टल एरियाज होते हैं, नीचे नीचे लेवल पे, उनमें फ्लड्स और कॉमनली आते हैं. राइट? प्लस hurricanes become more common due to this. इससे हरिकेन्स का आना और भी कॉमन हो जाता है. राइट? और अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज करेगा. राइट? डेजर्ट्स जो हैं दे स्प्रेड. उससे क्या होता है? काफी लोग, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल लैक वाटर. क्यों क्या होता है? डिजर्ट्स फैल जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ गया. तो उससे क्या होता है? इतने लोग होते हैं जिनको ड्रिंकिंग के लिए वाटर नहीं मिलता है या वो डर्टी वाटर ही ड्रिंक कर लेते हैं. राइट? प्लस कुछ एरियाज में क्या होगा? कुछ एरियाज में क्रॉप ग्रोथ विल बी वेरी इजी, लेकिन बाकी कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे जहाँ क्रॉप ग्रोथ बिल्कुल नाक के बराबर होती है. वेरी हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स. ऐसा भी चेंज आएगा कि क्रॉप ग्रोथ कुछ एरियाज में इजी होगी, कुछ एरियाज में बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगा क्रॉप्स को ग्रो करना. प्लस इससे क्या होगा? जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स, वो क्या करते हैं? विंड के साथ ब्लो करके चले जाते हैं आइसी एरियाज पे. और ऐसा होगा तो सिल्वरी कलर, सिल्वरी शाइन एक्चुअली
of snow is lost, right? The snow will no longer shine. Snow is lost. उससे क्या होता है? It melts even faster. उससे जो आइस की मेल्टिंग होती है वो और भी फास्ट हो जाती है, राइट? तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से? पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाती है और लोअर एरियाज में फ्लड्स आ जाते हैं। हरिकेन्स, टोर्नेडोज और वेदर के जितने भी वो होते हैं इश्यूज, प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंजेस और कॉमन हो जाते हैं। अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, डिजर्ट स्प्रेड हो जाएंगे, क्रॉप ग्रोथ कुछ एरियाज में इजी होगी, कुछ एरियाज में तो बहुत ही हार्ड। और पार्टिकुलेट्स में छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स वो आइसी एरियाज में ब्लो करके जाएंगे, स्नो की शाइन चली जाएगी और इससे वो और भी फास्ट आइस मेल्ट कर जाएगी। अब हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग? वैसे तो नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट्स हुए हैं पेरिस अकॉर्ड के हिसाब से, बाय कायोटो प्रोटोकॉल, लेकिन फिर भी हम अभी बहुत टाइम लगेगा टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब इतनी ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है? सी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन आना होता है आपका, वो 3 मेन रीजंस की वजह से होता है। ऑलराइट, इरेज दिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी आना जाना होता है वो 3 मेन रीजंस की वजह से होता है। 3 मेन रीजंस। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। हमको पता है कि जब ट्रीज कटते हैं, हमको पता है ट्रीज ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। सो डिफॉरेस्टेशन जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ेगा, कम ट्रीज होंगे टू टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस देयर इज रिवर्स एंड लेक्स का पॉल्यूशन। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, कि रिवर्स और लेक्स पॉल्यूट हो रही हैं और उससे आपका पड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कम कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में डिसॉल्व हो सकती है। प्लस बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जिसमें होती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं और उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से इतनी मेनली इनमें कार्बन होता है। सो जब ये बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। दिस कंट्रीब्यूट्स टू द मेन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज। अब आप देखिए, वैसे 1960 में एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन थी, लेकिन 2010 में एकदम से 0.04% अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो देखने में तो काफी कम नंबर्स लगते हैं कि ओके ठीक है, 0.03 ये 0.04 ये क्या फर्क पड़ता है, पर आप ये भी तो देखो हमारे आसपास कितनी एयर है। सो कार्बन डाइऑक्साइड टेक्निकल तो बहुत इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो बना रहे हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के बुरे इफेक्ट्स भी बहुत है, जैसे इट कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। यस, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन द रेन वाटर टू मेक कार्बोनिक एसिड व्हिच विल देन कंट्रीब्यूट इन एसिड रेन। तो अब हम अगेंस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? तो देखो, हम वैसे तो कुछ ऐसे नहीं है कि एक पर्सन अगर कुछ करेगा ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे करते ही बड़ा काम होता है। सो धीरे धीरे जो हम डेली लाइफ में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग वो क्या है? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि प्लांट मोर ट्रीज और ट्रीज प्लांट कीजिए। जब और ट्रीज प्लांट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ट्रीज लेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड काफी कम हो जाएगी। अगर हर कोई एक कंट्री में, इंडिया में, अमेरिका में हर कोई 2 से 3 ट्रीज भी प्लांट करे तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, राइट? सो सेकेंडली क्या करना है हमें?
use less fossil fuel and more alternative sources. जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन यही अगर हाइड्रोजन यूज करें, इथेनॉल यूज करें, बायोडीजल यूज करो तो फिर ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेंगी और ये काफी सस्टेनेबल और एफिशिएंट फ्यूल्स भी होते हैं, राइट? या फिर यू कैन गो टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे विंड पावर यूज करो, सोलर पावर यूज करो, टाइडल यूज करो। मोस्ट ऑफ देम वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होती है। सोलर पैनल्स हैं जैसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगा दिए तो जिस दिन सन है, धूप है, वैसे समय से बहुत धूप होती है आजकल, तब आप सोलर पैनल्स लगाओ, आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है, राइट? जैसे सोसाइटीज में अगर इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से आए रैदर देन कमिंग फ्रॉम कोल, तो फिर कितना इफेक्ट बनेगा, राइट? कि कम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कम फॉसिल फ्यूल्स बर्न होंगे, राइट? और एक काम जेडर्स भी हमें करने को बोलते हैं कि टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज। मतलब जैसे अगर आप एक रूम में नहीं बैठे हो लेकिन लाइट ऑन है रूम की, तो फिर अगर आप रूम में बैठे लेकिन लाइट, फैन, एसी सब ऑन है रूम का, तो वो आप यूज तो नहीं कर रहे हो, तो कोल तो बर्न हो रहा है, फॉसिल फ्यूल तो बर्न हो रहा है वो एनर्जी बनाने के लिए, लेकिन आप यूज तो नहीं कर रहे हो वो एनर्जी। तो इसीलिए आप रूम से निकलो तो लाइट बंद करो, फैन बंद करो, एसी बंद करो, और कोई भी डिवाइस अननेसेसरी ऑन ना रहने दो। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो मत ऑन रहने दो। जैसे अगर मैं टीवी देख रही थी, नाउ आई हैव टू स्टडी, तो टीवी मेक श्योर यू ऑफ, और जहाँ भी बैठे हो वहाँ का अगर वहाँ नहीं पढ़ना है, सो फैन, लाइट, एसी अगर है सब ऑफ करो, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो और एक्स्ट्रा कोल बर्न ना किया जाए। प्लस लाइव स्टॉक फार्मिंग कम करो, जैसे देखिए, जैसे अपनी मीट इनटेक, फिश इनटेक कम कीजिए। इवन दो आई एम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन, आई ऑल्सो ईट मीट एंड फिश, लेकिन मैं भी आई ट्राई एवरी डे टू डिक्रीज माई मीट इनटेक। आई ट्राई टू गेट टू अ ग्रीन लाइफ, राइट? बेसिकली मैं चिकन काफ़ी ओकेजनली खाती हूँ एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डिक्रीज दैट ऑल्सो। तो इसीलिए आई वुड एनकरेज कि मीट अगर खाना है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यू शुड हैव इट, बट ओनली वंस इन अ वाइल। ज़्यादा लाइफ स्टॉक फार्मिंग मत करो, क्योंकि जब वो डिके करते हैं तो भी मिथेन बनती है, प्लस उनके जितना भी यूरिया है, एक्सक्रीटेड वेस्ट है, वो सब भी आपका मिथेन ही बनता है, राइट? सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कि आप मीट अपना इंटेक थोड़ा सा कम कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली कट ऑफ कर दो, मीट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेरी गुड सोर्स ऑफ अदर मिनरल्स, विटामिन्स, लेकिन अपना मीट इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि लाइफ स्टॉक फार्मिंग कम हो। और क्या होगा उससे? एनिमल्स की डिकेइंग बॉडीज कम होंगी, कम डिके होंगे एनिमल्स, कम मिथेन बनेगी, कम एक्सक्रीटेड वेस्ट निकलेगा, राइट? और उससे भी कम मिथेन होगी। एक्सक्रीटेड वेस्ट में भी मिथेन होती है, और जब डिकेइंग बॉडी होती है तो भी मिथेन ही निकलती है। प्लस फिर एक सजेशन है कि कैटालिटिक कन्वर्टर कार में लगाओ। वैसे तो अब यूरोपियन रेगुलेशंस के हिसाब से हर गाड़ी में इसका होना ज़रूरी है, बट फिर भी अगर नहीं है प्लीज़ लगवाइए। ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, राइट? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन बनाना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी ग्रीन हाउस गैसेस है, प्लस दे ऑल्सो रिजल्ट टू एसिड रेन। क्यों? नाइट्रोजन की ऑक्साइड है NOx, वाटर में डिजॉल्व होगी तो HNO2 बन सकता है, HNO3 बन सकता है, डिपेंडिंग कौन सी है। और ये जो एसिड्स बनेंगे अलॉन्ग विद कार्बोनिक एसिड जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है, इसी से तो बनती है एसिड रेन। सो दैट इज व्हाई कैटालिटिक कन्वर्टर कार में लगाओ ताकि नाइट्रोजन की ऑक्साइड ना निकले, नाइट्रोजन निकले। या फिर लीन बर्न इंजन लगवाओ। लीन बर्न इंजन क्या होता है? वो कम कार्बन डाइऑक्साइड, कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, राइट? सो नाउ आई होप ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब
अर्थ का हमको पता है, जब भी सन से हीट आती है, थोड़ी सी हीट अंदर जाती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी सी अंदर आके वापस रेडिएट हो जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस कुछ गैसेस होती हैं जो हीट को बाहर जाने नहीं देती, उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस कुछ गैसेस होती हैं जो अर्थ से हीट को एस्केप नहीं करने देती हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस जैसा हो जाता है कि हीट आ रही है पर एस्केप नहीं कर सकती है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो गैसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, विच इज मिथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन चारों को बुलाया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। राइट, हम क्या कर सकते, इससे काफी ज्यादा बैड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे पोलर आइस मेल्ट होती है, डिजर्ट्स एक्सपैंड होते हैं, एक्सेट्रा, मैंने बताए हैं। और क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स? और ट्रीज प्लांट करो, यूज लेस फॉसिल फ्यूल एंड यूज ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, एथेनॉल, बायोडीजल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो लाइक विंड पावर, सोलर पावर, टाइडल पावर। जब यूज नहीं करें लाइट, जो भी अननेसेसरी ऑन है डिवाइस, उसे क्लोज करो। लाइफ स्टॉक फार्मिंग, थोड़ा सा अपना मीट इनटेक कम करो। कार में या तो कैटलिटिक ऑन बोर्ड लगाओ, विच इज आई थिंक nowadays अकॉर्डिंग टू यूरोपियन रेगुलेशन नेसेसरी है, बट फिर भी अगर नहीं है तो लगवाना चाहिए। राइट, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है? प्लैटिनम होता है या फिर रोडियम होता है या पैलेडियम। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, द रीजन रेनॉल्ट की कार्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं वो इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कैटलिस्ट होता है प्लैटिनम, एंड प्लैटिनम इज वेरी एक्सपेंसिव। राइट, या फिर लीन बर्न इंजन यूज करो जो कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनाता है। So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching and do subscribe to Alaport for more informative tutorials. Goodbye and have a nice day ahead.